दोस्तों, शिवरात्रि पूर्ण रूप से शिव जी को अर्पित होती है। क्यों? क्योंकि इस दिन माता पार्वती का विवाह शिव जी से हुआ था। इसी दिन के अंदर चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। हर चतुर्दशी को एक मासिक शिवरात्रि भी ज़रूर होती है। हर महीने 2 शिवरात्रि आती है। एक आती है कृष्ण पक्ष के अंदर, दूसरी आती है शुक्ल पक्ष के अंदर। और जो अब शिवरात्रि आ रही है, इसको महाशिवरात्रि का अवसर बताया गया है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। क्या आपको मालूम है कि जो ये शिवरात्रि आती है, इससे 9 दिन पहले शिव जी के भी नवरात्रे आते हैं। देखिए, व्रत जैसे नवरात्रों में किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से शिव जी के भी व्रत किए जाते हैं, जो कि पूर्ण होते हैं इस चतुर्दशी को, जो कि महाशिवरात्रि के दिन बताया गया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये भी है दोस्तों कि हमारे हिंदू शास्त्रों में 4 महारात्रियां बताई गई हैं, और 4 महारात्रियों में एक महारात्रि शिवरात्रि भी है, जिसमें बहुत सारी पूजा पाठ, सिद्धियां और तंत्र मंत्र और शिव जी को प्रसन्न करने के बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। भक्तजन इसमें अपनी साधनाएं करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो 4 रात्रियां हैं, एक्चुअली वो हैं कौन सी? जिसमें एक शिवरात्रि है, एक कृष्ण जन्माष्टमी है। ये बात आपको पता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है वो भी। एक होली होती है, होली की रात, जिस रात होलिका दहन होता है। और एक छोटी दिवाली, जिस दिन दिवाली नरक चतुर्दशी एक्चुअली जिसको कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, हमें इनकी जानकारियाँ होनी चाहिए। और शिव जी का जो ये व्रत है, जो शिवरात्रि है, इस पर आप पूजा कीजिए, व्रत कीजिए, शिव जी का अभिषेक कीजिए, शिव जी को जो चीज़ें पसंद हैं उनको चढ़ाइए, है ना, श्रद्धा के साथ। अगर आप मंदिर जाने की कंडीशन में नहीं है किसी भी कारण, तो आप घर में पूजा कीजिए। अगर आप घर में नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, सबसे बड़ा शिवाला शिव का मन है ना। अगर आप शिव जी को मन में धारण करते हैं और शिव जी की पूजा मन में करते हैं, और अगर आपका मन ही शिवाला है, तो आपको मंदिर जाने की या कहीं भी जाने की या किसी भी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन से पूजा कीजिए और कहीं भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, क्योंकि भगवान एक्चुअली आपकी चीज़ों के नहीं, आपके भाव के भूखे होते हैं। ऐसा बहुत टाइम से बोला गया है, जो कि सच है। आपको अपने भाव भगवान को चढ़ाने चाहिए। सांसारिक वस्तुएं तो भगवान की ही दी हुई हैं, आप उन्हीं को उन्हीं की वस्तुएं चढ़ाएंगे तो उससे लाभ नहीं है। आप अपनी भावनाएं चढ़ाइए। आप अपने जो आपके भावनाओं के कारण आंसू निकलेंगे, वो कहते हैं ना, आशुतोष हैं भगवान शिव। ऐसे नहीं कि बनावटी आंसू आ रहे हैं तो और कह रहे हैं कि भाई हो नहीं रहा है कुछ, नहीं, ऐसे नहीं। आपके भाव, जब इतना भाव विभोर हो जाता है भक्त कि उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, तो तब भगवान को वो आंसू, वो भाव अति प्रिय हो जाते हैं। तो आपको अपने भाव वहाँ पर रखने हैं भगवान के सामने, उनकी पूजा पाठ करना है, जिससे कि वो अति प्रसन्न होंगे। कोई भी मंत्र जाप आप कीजिए, मंत्र जाप करने से आपको लाभ होगा। और शिव जी का अभिषेक कीजिए, और अगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं तो विधि विधान से कीजिए, और आप नहीं कर सकते हैं तो शिव जी को देखिए, शिव का रूप क्या है कि अगर आप बहुत उनके पूजा करने के लिए आएंगे और आपको कुछ नहीं पता है, फिर भी आप पूजा कर रहे हैं, तो उनको स्वीकार्य है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपके भाव हैं। पर वहीं अगर आप बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं और आप चीज़ें जानते हैं, और अगर आप नियम के साथ करेंगे, तो शिव जी से ज़्यादा नियम और किसी के अंदर नहीं है। वो हर तरह से, हर प्रकार से, हर कंडीशन में अपनी पूजा करा और करवा सकते हैं।
ठीक है। तो आपको जैसे आपके भाव हैं, जैसी आपकी परिस्थिति है, जिस तरीके की आपकी इच्छा है, आप उस तरीके से पूजन अवश्य कीजिए और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और पूरी रात, देखिए रात्रि कहा गया है ना, शिवरात्रि, तो दिन में तो आप व्रत कर लेंगे या जिस भी प्रकार से पूजा कर लेंगे। स्पेशली शिवरात्रि को रात को ही पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपको विशेष फल मिलता है। सिंह लगन होता है, लगन को मैं एक अलग से टाइमिंग बता दूंगी आपको, किस टाइम आपको करना है। सिंह लगन में करना होता है, आप आराम से बैठ के करिए, स्थिर होकर करिए। और किसी, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप किसी भी लगन में कर लीजिए। अगर आपको टाइम नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो पूरी रात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आप उसमें करिए और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। एक्चुअली शिव जी की शक्ति माता है ना। और माता का और शिव जी का इस दिन मिलन हो रहा है। मतलब जो शिव हैं वो अपनी शक्ति से मिल रहे हैं। तो जब वो बहुत पूर्ण रूप से होते हैं, बहुत जागृत, मतलब पृथ्वी पर बहुत हाँ, जागृत रूप में सबको आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त अवश्य करना चाहिए। तो शिवरात्रि पे आप पूजा पाठ कीजिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।